तो हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइज, हम जीके का टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार पूछे भी गए हैं और उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए हम शुरू करते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1 से, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। वो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर फ्रेंड? तो गाइज आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा गाइज। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? तो शतरंज का जन्म गाइज किस देश में हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, भारत में हुआ। कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ था, भारत देश में हुआ था। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 7 रंग होते हैं गाइज। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड है। देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले फ्रेंड खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड आपका राइट आंसर होगा डी, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो ग्रह होते हैं फ्रेंड। आपका राइट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड, 23 मार्च को मनाया जाता है। तो गाइस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है गाइज? तो जायसी की रचना है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो आपका राइट आंसर बी होगा, 24 तीर्थकर थे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फ्रेंड ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो सास बहू का झगड़ा होता है, सीरियल भी आता है, वो कहाँ पर, इसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड ए, ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। आपका राइट आंसर ए होगा गाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो गाइज आपका राइट आंसर बी होगा, बचेंद्री पाल थी। कौन थी गाइज? बचेंद्री पाल थी। आपका राइट आंसर गाइज बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगले प्रश्न की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो गाइज आपका राइट आंसर डी सही होगा, कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी है। आपका राइट आंसर गाइज डी होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गाइज आपका राइट आंसर ए होगा, पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। आपका राइट आंसर गाइज ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपका राइट आंसर ए था। तो उम्मीद करता हूँ अगले प्रश्न को आपको समझ में आ जाएगा। तो G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइज आपका राइट आंसर डी होगा, कोई मुख्यालय नहीं है। तो गाइज जो G20 का मुख्यालय है, इस पर कोई मुख्यालय नहीं, कहीं पर स्थित नहीं है, सारे लोग मनाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की देख लीजिए। कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? गाइज आपका राइट आंसर बी सही होगा, राम को। कृष्ण भगवान के
से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? तो राम के रूप को मानव अवतार कहा जाता है। जय श्री राम आपका राइट आंसर बी सही होगा गाइज। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो गाइज आपका राइट आंसर डी होगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो आपका राइट आंसर गाइज डी होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? तो मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर ए सही हुआ, इंद्रजीत था मेघनाद का दूसरा नाम। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइस। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी होगा, तो जयशंकर प्रसाद हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है गाइस? तो जयशंकर प्रसाद है आपका राइट आंसर बी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर गाइस बी होगा, मुंबई में हुआ था भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर? मुंबई में। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, बहुत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो गाइस आपका राइट आंसर बी होगा, सरस्वती माता को कहा जाता है। किसको? सरस्वती को कहा जाता है। आपका राइट आंसर सरस्वती बी होगा। तो गाइस ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो गाइज आपका राइट आंसर बी सही होगा, मुंबई में है। कहाँ पे है गाइज? बी सही होगा, मुंबई में। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज। अगर गाइज अभी तक चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। आप कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो गाइस आपका राइट आंसर डी होगा, बुध। बुध सबसे तेज, सूर्य का सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है ग्रह में? तो बुध है गाइस। कौन सा है? बुध। बुध ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? सबसे नज़दीक ग्रह भी है। आपका राइट आंसर डी सही होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। कृष्ण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ था? जो कृष्ण भगवान थे उनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो आपका राइट आंसर सी होगा, रुक्मणी के साथ हुआ था। अगर प्रश्न आ गया कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम क्या था? तो रुक्मणी था। आपका राइट आंसर सी होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइस। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो गाइस आपका राइट आंसर ए सही होगा, व्यापार था। क्या था? तो व्यापार था। आपका राइट आंसर ए सही होगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो गाइस आपका राइट आंसर बी होगा, रूस है, जिसे हम रसिया भी कहते हैं। रूस है दुनिया का सबसे बड़ा देश। राइट आंसर बी है। और जनसंख्या वाला देश सबसे बड़ा कौन सा है, ज़्यादा वाला? तो आपका राइट आंसर सी, भारत होगा जनसंख्या के मामले में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। राजस्थान की मूल भाषा है? तो राजस्थान की मूल भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की मूल भाषा है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइस। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो गाइस आपका राइट आंसर सी है, कैल्शियम होता है दांतों में।
क्या होता है? कैल्शियम होता है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? तो गाइस आपका राइट आंसर होगा एशिया, वो जो कि कहाँ पर है? भारत देश में। हम किस महाद्वीप में रहते हैं? हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। आपका राइट आंसर ए सही होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो आपका राइट आंसर गाइस बी होगा, गार्डविन ऑस्टियन है। तो आपका राइट आंसर गाइस क्या होगा? बी होगा, गार्डविन ऑस्टिन है आपका राइट आंसर। प्रश्न है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन है आपका राइट आंसर, बी होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस आपका राइट आंसर डी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर गाइस सी होगा, कौन से? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आपका राइट आंसर सी होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपका राइट आंसर सी है गाइस। तो गाइस अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो गाइस इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसका उत्तर कमेंट में बताना है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको कमेंट में बताना है राइट आंसर क्या होगा। जिन जिन को पता है कमेंट में बताना। मैं बता रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ, आपका राइट आंसर 5 साल तक होता है। क्या होता है? 5 साल तक। आपका राइट आंसर ए सही है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जीके का टॉप 30 क्वेश्चन जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों ये कैसे लगा आपको। धन्यवाद।